जी मोहतरम। अब हम आते हैं बच्चों किस पर, फाइनल अकाउंट पर। किस पर बच्चों? सर आपको मैंने कहा था जनरल एंट्रीज याद कर, मतलब आपने ग्रिप करनी है चीजों पे, इस तरह की चीजें आपको कहीं थी, याद है आपको बच्चों? याद है जी? याद है बच्चों? अब जरा मेरी बात गौर से सुनना, अब जरा मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, इधर देखें। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बच्चों, बुक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बच्चों। ये कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2022। डन। डन बच्चों। ये क्या बनाना है हमने? SOCI बनानी, और क्या बनाना है? SO। आपको मजे की बात बताऊं, मजा आए ना आए ये हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। चैप्टर नंबर 3 याद है? उसमें हम खुद बनाते थे ना, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, आपके पास जीपी आता था, फिर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। SOFP भी खुद बनाते थे जी। मौलाना तो छुट्टियां भी होते थे, ये इन्होंने खैर कब बनाई। इधर देखें, इधर इधर ना, इधर इधर बच्चों क्या होगा, इधर क्या होगा? इधर मजे की बात ये बच्चों, हमें फॉर्मेट बना बनाया आएगा। क्या क्या है ना? अच्छी बात है ना बच्चों? दानिश ऐसी ही अच्छी बात है ना बच्चों? अच्छी बात है कि नहीं? फॉर्मेट बना बनाया आएगा, हमें खुद खपना, लइए वाले भाई, हमें खुद खपना नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं आपके? नहीं समझे भाईजान मोहतरम जी? तो बच्चों ठीक है, और ठीक है, कोई हाँ ना दे करो। हाँ ना का वक्त अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वक्त पर हाँ ना करते हैं बच्चों हमेशा। जी शर्माते नहीं रहना जी, जिस टाइम। हाँ जी, अच्छा जी, वरना ठीक है फिर तालियां मारना बैठ के। इधर जी, इधर बच्चों फॉर्मेट हमें अल्हम्दुलिल्लाह क्या आएगा बच्चों? बना बनाया आएगा बच्चों। हम ना 4 या 5 स्टेप्स में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने स्टेप्स में? क्या मेरी बात समझे बच्चों? सबसे पहले भाई मेरा, सबसे पहले सुनिए जी, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप होगा, भाई कह रहे हैं जी स्टेप्स करने हैं जी, इंशाल्लाह आप कीजिएगा, कोई मसला नहीं। प्रिपेयर फॉर्मेट। क्या बच्चों? प्रिपेयर फॉर्मेट। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाना है क्वेश्चन का। कहां से देख के? जो गिव नहीं, ट्रायल से नहीं बेटा, तुम तो मजा आ जाएगा अभी। ये फॉर्मेट बनाओ, ये बना बनाया आएगा। हाँ भाई, ये नहीं उसने बताना, ये नहीं बताना उसने है जी। फॉर्मेट बना बनाया आएगा। क्या आएगा बच्चों? ये बना बनाया फॉर्मेट ऐसे आपके सामने आएगा। हाँ, फिर क्या नहीं होगा, ये जो आपको ऑप्शन, ये जो आपको अमाउंट्स नहीं दी ये वाली, इनके साथ 3 3 4 4 ऑप्शंस होंगे। क्या होंगे बच्चों? आप यदि सिलेक्ट करेंगे सेल्स को, आपको मॉक में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ताकि आपकी ना प्रैक्टिस हो जाए। मेरी बात, मॉक में भी इंशाल्लाह हमने इसी तरह ना उसको, क्या उसका नाम है, कोडिंग की हुई है। जो मॉक में सवाल आएगा वो भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सेल्स 4 का ऑप्शन होंगे, 3 2 3 4 ऑप्शन होंगे, एक आपने सिलेक्ट करना होगा। क्या मेरी बात समझे है कि नहीं समझे? स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी मोहतरम? प्रिपेयर, भाई ये नया पार्ट बन गया ना, प्रिपेयर फॉर्मेट। क्या बच्चों समझ रहे हो? प्रिपेयर फॉर्मेट। ओके सर, अगली बात सुन लें। जब हमने फॉर्मेट बना लिया तो फिर हमने जाना है किधर बच्चों? स्टेप नंबर 2 पर। किधर जाना है बच्चों? हमने किधर जाना है बच्चों? स्टेप नंबर 2 में किधर जाना है बच्चों? ट्रायल बैलेंस से क्या होता है बच्चों? बोलो शाबाश। ये क्या होता है जी? स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चों? हमने जो जो चीजें ट्रायल में दी हैं अपनी अपनी जगहों पे जाके उनको स्टार्टिंग पॉइंट बना देना है। और समझ रहे हो? और परचेजेस भाई, परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल में आई ना परचेजेस। और समझ रहे हो बच्चों? और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? जिस तरह मिसाल के तौर पे सेल्स हैं, तो सेल्स है ना बच्चों, सेल्स फॉर्मेट में आ रही है ना सेल्स। सेल्स का स्टार्टिंग पॉइंट बना देना है हमने, क्या बच्चों? ये जो अमाउंट इधर दी हुई है ट्रायल में। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 क्या होगा? चलो बाद में बताता हूं, अभी जल्दी से हम फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों जी?
आए बच्चों, फॉर्मेट आपने देख के बनाना है, और कैसे बनाना इधर देखें जरा, इधर देखो बच्चों, इधर देखो फॉर्मेट। जो टोटल वाली फिगर्स है ना, टोटल वाली, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट, इसको हमने नहीं लिखना, इसका कोई नंबर, देखो ना, हम तो उन चीजों का डेटा कैलकुलेट करेंगे जिसके कोई मार्क्स हैं। इस 64,000 जीपी का नंबर है कोई, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कोई नंबर है 36 है, इसका बच्चों नेट प्रॉफिट का कोई नंबर है बच्चों? बच्चे कहते हैं हाँ सर नो नंबर, नो नंबर इसके नहीं है बेटा, ये टोटल किए हुए। ये जो नंबर्स आपके सामने मार्किंग स्कीम, इसे कहते हैं मार्किंग स्कीम, ये मैंने नहीं बनाई बच्चों, ये मार्किंग स्कीम किसने दी है? आई कैप के एग्जामिनर ने। किसने दी है बच्चों? आई कैप के एग्जामिनर ने। उसने कहा जी मैं इस तरह इस चीज को इतने इतने मार्क्स एलोकेट करूंगा। तो अब स्मार्टली काम करना है, क्या करना है बच्चों? तो सर फिर आपने चैप्टर नंबर 3 में हमें क्यों खपाया था? वो विराट कोहली, वो शाहिद अफरीदी, वो मेसी, वो रोनाल्डी, वो कहते रही सर जी ये आपने क्यों? फिर क्या आपने काउंटिंग बस इतनी पढ़नी है बच्चों, आगे आपने एडवांस लेवल पे नहीं जाना? यही फाइनल अकाउंट आपके एफएआर 1 में भी है। और उधर एक क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट्स का, किसका बच्चों? वो बच्चों को आता ही नहीं, इधर रट्टा लगाया होता है बच्चों, इधर फाइनल अकाउंट को रट्टा लगाया होता है, बट ठीक है आगे टिक्की करनी है, जो आया वैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सीन, वो कहते सर जी इस तरह कर लेंगे, बस 2-4 तो सही होंगे ना, 20 में से 5-6 नंबर आगे पास, भाई पास तो कर लोगे, आगे जो आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं बने होंगे एफएआर 1 में, आपको समझ ही नहीं आनी, फिर आपने रोना पीटना है। मेरी इसलिए अकाउंटिंग में ना हम थोड़ा सा बच्चे को उसकी बेस बनाने के लिए उससे तैयार करते हैं, खपाते हैं थोड़ा। बात समझ रहे हो बच्चों? खपाना क्या खाक था? आपको सारे सवाल तो मैंने खुद करवाए थे आपको, और याद है कि नहीं जी? ओ भाई उसमें कुछ ना कुछ तो हिकमत थी ना जो आपको उसके क्वेश्चंस करवाए, आगे इंशाल्लाह चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब इधर मेरी बात सुनो बच्चों, अब हमने फॉर्मेट बनाना है, क्या करना है? अब आओ मेरे साथ, इधर फॉर्मेट बना लेते हैं जी। नाम बताना। अच्छा मजे की बात, इस क्वेश्चन का नाम क्या जी? सनशाइन एसोसिएट, चमकने वाला सूरज। कहता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इधर उसने इसके भी 2 से 3 ऑप्शन दिए होते हैं। एज ऑन लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, क्या एज ऑन होता है या फॉर द ईयर एंडेड होता है? और बच्चों एसओएफपी के साथ क्या होता है? इधर देख, एसओएफपी के साथ क्या होता है? एल, एड या एज। इसके भी बच्चों मार्क्स होते हैं। मजे की बात, इसके भी क्या होते हैं? चलें अब ये तो आप सिलेक्ट कर लोगे खुद ही, मैं इधर करने लगा हूं बच्चों सोल्यूशन। भाई इधर इधर नजर आएगा ना जी? फॉर्मेट देख के जुबानी नहीं बनाना। सबसे पहले क्या? फिर बस आपने क्या कर देना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। डन। लेस करना है तो कर दे। और ये आपने इतनी खूबसूरतियों से नहीं लिखना कि ऐसे कलर करें, बस ठीक है चेपते जाएं। ये आप रफ वर्किंग वाली शीट पे करेंगे। किस पे करेंगे बच्चों? आपको रफ वर्किंग शीट दी जाएगी, और समझ रहे हो? ये आप उस पे सॉल्व, उस पे लिखेंगे, आप लिखेंगे, लिख के करेंगे। नहीं समझे जैनुल आबिदीन साहब? और समझ गए हो जी? जीपी लिखने की जरूरत है? आप कहें सर जी अगर हम खुद बना रहे होते फाइनल, अगर हम खुद बना रहे होते एसओसीआई या एसओएफपी, फिर सारा कुछ लिखते। इधर तो जस्ट हमने सिलेक्ट करनी है चीजें। तो स्मार्ट अप्रोच ना, पहले मैं सारा करवाता होता था, फिर मैंने सोचा यार इसका तो फायदा ही नहीं है, क्यों खपाना बच्चों को। और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? आप बताएं फिर क्या आएगा, बोले? एडमिन। बस एडमिन काफी है लिखना बच्चों, ये कौन सा हमारी रफ वर्किंग है। आगे सेलिंग, बस ठीक है, अकेला सेलिंग लिखना काफी है। आगे अदर जी, इसका मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्वेश्चन में है और अदर इनकम भी है, फायदा बड़ा हो जाना इससे जी। फिर ओके सर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? और समझ रहे हो इंटरेस्ट एक्सपेंस और अदर इनकम, इसका मतलब है क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है और बच्चों है वो ठीक है। एक लाइन लगा दो, क्या कर दो?
एक लाइन लगा दी मैंने इधर, क्यों? मैंने कहा यार आप तो लाइन ना लगाओ, नीचे कर, नीचे नीचे लिख लो ना, आपको तो सफा होगा ना बच्चों, मैं जो नीचे कहाँ इधर बैठ के लिखूंगा जी, आप तो नीचे लिख लोगे ना, मैंने लाइन लगाई, जगह नहीं है बच्चों, जगह नहीं है, जगह नहीं है। आगे जी जी मोहतरम, बहुत अच्छे, SOFP ना लिखे, SOFP वाली चीजें लिखनी है ना जी। सनशाइन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन, इसके भी नंबर हैं बच्चों, एज ऑन सेलेक्ट करने के भी दानिश क्या है। तो रात सोए नहीं हो? रात नहीं सोए? सोए थे, फिर नींदों क्यों आ रही है? तबीयत नहीं ठीक, क्या हुआ? बुखार है, अच्छा जी। इधर लें सर, अल्लाह आपको सेहत दें सर। अच्छा बच्चे, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा बताएं ना, ये SOFP है ना, बताएं। प्रॉपर्टी, बस इस तरह PPE शॉर्टकट, समझ रहे समझ रहे समझ रहे ना जी। अच्छा PPE किससे आता है? बुक वैल्यू से आता है ना। इधर आगे 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 बोलो, करंट एसेट हेडिंग नहीं देनी, मेन मेन चीजें लिखें जिनके नंबर है, बताएं जी। सर पेपर में हमें कैसे पता चलेगा किस किस चीज के नंबर हैं? आपको लग जाएगा पता, बड़े हो जाएंगे, छोटे होते आपको कुछ भी नहीं था पता, बहुत कुछ पता है, इधर भी लग जाएगा इंशाल्लाह। डेटर्स बताएं बच्चों, डेटर्स, डेटर्स ये इधर किस अमाउंट से आते हैं? ये भी, ये बीवी से, और ये नेट आते हैं ना, डेटर नेट अमाउंट से आते हैं बच्चों, नेट अमाउंट से, समझ रहे? ग्रॉस एडजस्टेड डेटर माइनस प्रोविजन जी। प्रीपेड सैलरी, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है चैप्टर नंबर 4 वाली चीज आ गई, प्रीपेड सैलरीज, है ना, है ना, है ना, है ना जी। जी आगे बच्चों, कैश एट बैंक भी है, इन हैंड भी है जी। और इधर जी डन, और ठीक है। आगे बताएं बच्चों, फिर क्या आएगा? फिर टोटल एसेट्स कर लेते हैं, है ना, है ना, है ना, फिर टोटल क्या है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, उसके जिसके मार्क्स हैं जी। फिर प्रॉफिट, अच्छा मशवरा दूं, एक जगह छोड़ दें, प्रॉफिट ऐड ही ना करें, नंबर नहीं होगा इसका कोई भी। कितने मार्क्स? 0.5 दिया होगा शायद, वो ठीक है, 0.5 ले लीजिएगा फिर आप किसी दिन। जितने हमने क्वेश्चंस करते हैं ना, 0.5 ऐड करते हैं, एंड पे जाके 5-7 रुपए बन जाएंगे आपके। भाई हमने नहीं, वो प्रॉफिट हमारा, देखो मेरी बात समझो, इधर आपने जब प्रॉफिट निकाला ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां से आना है? और वैसे भी वो प्रॉफिट आना ही गलत है, हमने तो मैच ही नहीं करना। और तीसरी बात यह है, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए बच्चों आपके 8-10 मिनट चले जाने हैं, 5-7 मिनट, इतनी कैलकुलेशन हमने करनी नहीं। कितने मार्क्स हैं बच्चे प्रॉफिट के? जो दिल करे लिख देना इधर जी। लेस क्या बच्चों? ड्राइंग्स। वो प्रॉफिट ऐसे नहीं आना, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर GP आएगा, फिर लेस ये, छोड़ो अल्लाह के बंदे जी। टाइम शॉर्ट है पहले ही हमारे पास जी, बताएं सर। ड्राइंग भी छोड़ देते हैं, नहीं सारी चीजें नहीं छोड़नी, इसने कौन सा इस तरह कैलकुलेट होना है, ये तो बस जी। आगे बच्चों क्रेडिटर्स, आगे बच्चों क्या? फिर लोन तो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होता, अब करंट में आ गया तो करोना पीटना शुरू कर दें, इसका मतलब है करंट होगा बच्चों, 1 साल के अंदर अंदर पे करना होगा। हाँ शॉर्ट टर्म भाई ने कहा जी, जी शॉर्ट टर्म लोन। इधर देखें, ये 15% के है, बताएं लोन की अमाउंट 15% है, इस लोन पर 15% इंटरेस्ट है। इधर लिखो तुम तो, इधर लिखो मनहूस मारे तुम तो इंटरेस्ट हो, लिखो 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 लिखो। एंड पे आएगा एक्रेड, ओके ओके अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला आप आला तालीम के लिए कहां से आए हैं? जंग से आए हैं, माशाल्लाह।
जी वो शकरकंद शुगर मिल आपके साथ ही है थी जी, आपने कभी नहीं कहा मैं देखूं चीनी कैसे बनती है? अच्छा, हम तो उधर रह के आते रहे हैं यार 1.5 महीना। अच्छा, हम लोग क्रिकेट खेलते थे उधर यार, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। आहा जी, फ्लड लाइट। अच्छा जी, एक क्या क्या और ऑर्डर पे थे ना, तो रात को फिर करना कुछ तो करना था ना बेटा। जी इधर जी, इधर 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 जी, इधर आगे बच्चों, एक्रेड इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। अच्छा बच्चों जी, अब जरा गौर से सुनना बच्चों बात। अब ये चीजें हमने कहां से देख के लिखी हैं? फॉर्मेट से। अच्छा अभी अमाउंट्स नहीं लिखी, लेकिन इससे आपको एक चीज, आपको ना कुछ चीजों का पता चला। आपने कहना है देखो मेन चीजें, ये तो सबको पता होता है, ये तो होते ही होते हैं, ये एक्सपेंस तो होता ही है, ये इनकम, ये सेल, ये वो। इसका मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है और अदर इनकम भी है। इसका मतलब समझाइए क्या है? इसका मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लेकिन शायद कुछ की पेमेंट अभी हो सकता है ना, ऐसी की पेबल है ना। इसका मतलब है जी लोन करंट लायबिलिटी, सही पता चल रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डन। और ये एक ना थोड़ी अजीब सी चीज होती है, बाकी तो होते हैं, बाकी तो ये नॉर्मली स्टॉक, ये वो चीजें। प्रीपेड सैलरी का मतलब क्या है बच्चों? बात समझे बच्चों, बात समझे हैं? प्रीपेड सैलरी में भी आना है, और बात समझे हैं? अब आए बच्चों ट्रायल पर। अब ट्रायल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताएं जी परचेजेस कहां लिखूंगा? अब कॉस्ट ऑफ सेल का तो उसने फॉर्मेट ही इस तरह दी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो डेटा ही नहीं है। अब इसी तरह लाइंस इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखें। ओपनिंग स्टॉक कहीं ना कहीं दिया होगा, वो बाद में देख लेंगे। प्लस उसमें क्या करें, एज्यूम कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक आ गया ना, आ गया। प्लस क्या करें बच्चों इसमें परचेजेस, बताएं। अच्छा नेक्स्ट बताते हैं, सेल्स कहां 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 कहां, ओके जी बताएं। कैश इन हैंड, भाई आप मेहमान नहीं है बच्चों, आपने भी साथ साथ करना है जी। कैश इन हैंड बताएं कहां जी, कितना? अच्छा अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं, फाइनल ना बनाएं। हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी हो कोई, वो अदर इंफॉर्मेशन याद है आपको बताया था, या तो एरर ऑफ ओमिशन होगा, या फिर मतलब कोई और एरर होगा, पोस्टिंग की गलत कर दी, कोई और एरर होगा, कोई सा भी जी। आगे कैश एट बैंक, नेक्स्ट कितना? आपको पता है ये 66,000 ओपनिंग कैपिटल होगा, है ना। इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, लेस ड्राइंग, चलो छोड़ो उसको तो लाइन जी। आगे ड्राइंग्स कितनी? ऑफिस फर्नीचर। अच्छा मुझे खुद बताएं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं क्या? अच्छा अगर एक से ज्यादा एसेट हैं, अलग अलग लिखने हैं या इकट्ठे पीपी में? क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर देखो इकट्ठे हैं ना जी। ऑफिस फर्नीचर बताएं। जी रेंट कहां लिखूंगा? रेंट पे लाइबिलिटी नहीं है, रेंट लाइबिलिटी नहीं है, कहीं लिखा हुआ है लाइबिलिटी है, ये कहीं लिखा हुआ है बच्चों, तो अजम्पशन ही है। रेंट एक्सपेंस शाबाश, वैसे भी एक्सपेंस है ना, जब तक खुद ना बता दे बच्चों आपने पंगे नहीं करने क्वेश्चन से। बताएं सेलिंग में एडमिन में कितना जी? कहां कहां कहां? सर प्रीपेड भी हैं ओ भाई, प्रीपेड है, ये एक्सपेंस है, कहीं लिखा हुआ है प्रीपेड या एक्रेड? अदर फी ये क्या है? अदर फी कहां लिखूंगा? अदर फी है, अदर फी सोच के बताओ, अदर फी सोच लो जी। कोई बोला, सही बोला इधर से भी। अदर इनकम होगी भाई बच्चों, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, ये अदर इनकम है, यानी इस सेल से हटके कोई इनकम है। कितनी?
और डिस्काउंट रिसीव कहां से माइनस होता है? माइनस, वो ठीक है, सारी इसकी एंट्री नहीं करनी। कुछ बच्चों के माइंड में ये माइंड है ना बच्चों, कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर इनकी हम एंट्रीज क्यों नहीं कर रहे? है ना, है ना, है ना। डिस्काउंट रिसीव, परचेजेस क्रेडिट, पेएबल डेबिट, है ना बच्चों, दो जगह पे नहीं आना चाहिए ये क्या हो रहा है बच्चों? ये अदर फी लाइबिलिटी, ओए अदर फी लाइबिलिटी और एक्सपेंस अपनी मर्जी से नहीं लेने, जब तक खुद ना कह दे एक्रेड और प्रीपेड और इस तरह की चीजें। जी अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर फी जो है। जी मुझे बताएं बच्चे, सोच के बताएं, हम तो जनरल एंट्रीज ही नहीं कर रहे। हाँ शाबाश, गुड गुड, सही बोले हो तुम, शाबाश। बाकी बच्चे बोले ना। अभी मुझे नादिम भाई कह रहे थे, सर बच्चे कह रहे हैं हमारी पार्टी नहीं हुई, तो वो कह रहे थे सर इनका कुछ करें। मतलब तुम्हें आता है कुछ नहीं, तुम्हें पार्टी को निखा करनी है। क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि जी ईयर ट्रायल में चीजें आ रही हैं, इसकी हम डबल एंट्री क्यों नहीं कर रहे? जी जी जी, इधर से भी बताएं बच्चों, उन्होंने तो बता दिया सही। जी जी, ये क्या है? जी बोलो ना, ये हो गई है, शाबाश, वेल डन। इधर देखें, इधर देखें बच्चों, बोल लिया करो, ये बोला करो, ये काम में, ये बोलने के लिए होती है काम की बातें। आपने दुनिया जान की सारी बातें इधर उधर की करनी है, काम की बात में नहीं बोलना। सर मैं असल में बोलता ही कम हूं, इसलिए ऐसे कसम से नखटू आ गए हैं, मैं कराता हूँ ਤੁਹਾਡੀ पार्टी। अरे बच्चों इधर देखो, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसकी हमने क्या की होगी डैनिश? फिर ये बीमारी आई होगी, ये वाली, ये टीबी, ट्रायल बैलेंस। और ऐसे ही है ना, ये जब ट्रायल बैलेंस आ गया अल्लाह के बंदो, तो अब मुझे जनरल एंट्री दोबारा से करनी है। और समझ रहे हो बच्चों? मोहतरम जी, अब शाबाश, गुड, इन्होंने सही जवाब दिए जी। अब मेरी बात सुने जी, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने बच्चों। हाँ हमें जनरल एंट्री करनी पड़ सकती है, किसकी? इसमें आपको दो बातें लिखवाई थी, या तो ये चीजें इधर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, या तो एरर ऑफ ओमिशन होगा या फिर कोई और एरर होगा। और बात समझे बच्चों, इनकी डबल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अच्छा अब जरा सुनना बात, आगे बोलें आगे। हाँ अलाउड, अलाउड, अलाउड। नेक्स्ट जी जी, एसेट एंड डेटर्स कितना जी? नेक्स्ट कितना? है ओपनिंग स्टॉक, इधर लिखना है। तो अल्लाह के बंदो, स्टॉक तो इधर भी लिखते हैं ये। नहीं यार, नहीं समझ आ रही। हाँ 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 हाँ, ये नॉन करंट, ये है एसओएफपी, एज ऑन 31 दिसंबर। इधर क्लोजिंग आएगा, क्या आएगा बच्चों? इधर ऐड होगा और इधर से क्या होगा? याद रखनी, ये कहां है, कहां है? जब मैं ढूंढने को निकला अकाउंटिंग का पता, तो पता चला कि मैं सही लेके जी। ओपनिंग स्टॉक बताएं कितना? लें जी, डन। व्हीकल्स क्या?
अब देखो व्हीकल, इससे पहले फर्नीचर था, दोनों नॉन करंट एसेट है, पीपी। अब अलग अलग क्यों नहीं लिखा भाई? फॉर्मेट में जगह नहीं है, कहां से लिखूं मैं अलग अलग? वैसे भी इनको इकट्ठा ही लिखते होते हैं बच्चों, पीपी। जी ओके सर, ओके, ओहो जी, चलें, हो गया बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया। अब इधर आ जाए सब बच्चे, अब तीसरा काम करना है बच्चों हमने, रीड अदर इंफॉर्मेशन। क्या रीड क्या करनी है बच्चों हमने? रीड क्या करनी है बच्चों? अदर या डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड पास्ड ओके, ओके, ओके डन। अच्छा आप इधर आए जरा, अब आप इस तरह करें बच्चों, भाई आप जाना जरा देखना सरसद आए जी, इधर इधर बताएं जी, ट्रांजैक्शन नंबर 1 बच्चों पढ़ें इसको और खुद समझने की कोशिश करें। पहले मुझे क्लोथिंग स्टॉक की एंट्री बता दें। ये जूती मैंने बल्कि पहले ही उतरी हुई है, कसम से उतरी हुई है जूती जी। स्टॉक डेबिट और बताएं ट्रायल में देख के, ट्रायल में देख के बताओ बच्चों, ट्रायल में देख के बताओ, ये ट्रायल में देख के बताओ आपको। स्टॉक मुझे बताओ, ट्रायल पीरियोडिक के मुताबिक है परपेचुअल? पीरियोडिक के मुताबिक है ना, है ना, है ना, है ना? आपको कैसे पता चला? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्लोथिंग स्टॉक फिर बच्चों पीरियोडिक सिस्टम के अंदर, अब हुआ क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? इधर क्लोथिंग ओपनिंग स्टॉक की बातें हो रही हैं, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। ये 2-3 साल अभी मेरा चांद रुक जाना। अच्छा अच्छा, अभी मेरा चांद रुक गया 2 साल जी। इधर देखो, इधर अभी तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की बातें हैं भाई जी, अभी ना इतना दूर सोच जी। मैं कह रहा हूं आपको पीरियोडिक सिस्टम में ना, पीरियोडिक सिस्टम में ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस होती हैं। आप ढूंढ लें, अगर आपको मेरी बात पे, हमारे वादों पे तवार नहीं है, देख लें आप जाके, ये लो, ये लो, ये लो, ओपनिंग स्टॉक हुरैरा, ओपनिंग स्टॉक ऑनलाइन वालों, आपने हुरैरा देखा हुआ है ना जी, और जी परचेजेस, ठीक है, ठीक है बच्चों जी। और बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब बात समझे कि नहीं समझे? कहता जी कॉस्ट ऑफ स्टॉक वॉज, अच्छा आपने मुझे बताना है बच्चों, एंट्री तो आपने मुझे बता दी क्या है, पहले एंट्री कर लो फिर अमाउंट लिख देंगे आगे। इसकी एंट्री बताओ ना। ये है जी ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4 5 और क्या 6 जी। ट्रांजैक्शन नंबर 1 की मैं एंट्री कर रहा हूं जी, बताएं जी। हाँ स्टॉक क्लोथिंग जी, और जी COS, ओ माय गॉड जी, COS भाई ने कहा जी, COS, ओके सही है यार जी, यानी कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कॉस्ट ऑफ सेल जी। बताएं जी किस अमाउंट से एंट्री होगी? यार जब हायर चीज दी हुई है तो करो हायर से, अच्छी बात है। स्टॉक हमारा ज्यादा होगा, बेहतरीन है, हमारे एसेट ज्यादा, हमारे एक्सपेंस कम, आहा हा। ओ एंट्री अल्लाह के बंदो आहा हा नहीं ना करना, ये तो स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजों को देखना है। क्लोथिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर 5000। ओके डैनिश, ओ ठीक है जी। दानिश तबीयत खराब है लेकिन वो आया, उसने कहा नहीं मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, सब कुछ, यानी सब में सब कुछ आ गया, अकाउंटिंग नहीं छोड़ सकता, ऐसी है जी। क्लोथिंग स्टॉक बच्चों 5000, कितना बच्चों जी। स्टॉक डेबिट, स्टॉक कितने से बच्चों? क्रेडिट किया
इधर से निकलेगा, इधर जाके ऐड होगा। डन डन। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब मेरी बात सुनो, आपको मजे की बात, तो मजा आएगा, इंशाल्लाह आएगा। आप इधर देखना, इधर देखना, अभी आपने क्या किया, सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया ना, बाकी तो कुछ भी नहीं आपने किया। कुछ चीजों में एडजस्टमेंट नॉर्मली होती भी नहीं है। इधर जाके देखें आप, सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं है, ठीक है। मुझे बताएं, हाँ डिस्काउंट अलाउड हमने कर तो दिया, एक नंबर आ गया। इसका जवाब तो जी, इधर जाके देख लें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देख लें, यही जवाब आएगा। कितने मार्क्स आ गए? 2.5 आ गए। मतलब इसके दोनों को ऐड किए तो 3.5 आ गए। ये स्टॉक के कितने मार्क्स आ गए आपके? ये स्टॉक के 4.5 नंबर आ गए। भैया कुछ भी नहीं है अभी आपने 4.5 मरे। मलाकुल मौत, तेरा फॉर्मूला लगा हुआ है एक ज्यादा करने का। जी इधर देखो, कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड 0.5 मार्क्स आ गए। और भी काफी चीजें हैं, जिस तरह ये कैपिटल है, कैपिटल 66,000 आगे बच्चों, आधे नंबर आगे हैं जी, ओ आगे हैं। अच्छा अच्छा, अब इधर देख लेना, कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों, मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ बच्चों। जिस तरह ये सेलिंग में कुछ भी नहीं आ रहा, कहां से आएगा? अदर इंफॉर्मेशन से आएगा। इधर वो फॉर्मेट में एक चीज आ रही है, पागल नहीं है वो आई कैप वाले, उन्होंने इधर चीज लिखी है, आएगा कुछ, कहां अभी तो नहीं आ रहा, कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? इंशाल्लाह आपकी ना, जब हमने और 10 क्वेश्चन करने आए फिर मजा आया है। सही है बच्चों जी। और बात समझे हैं? अगर घर वाले के ना बेटा कोई नहीं, आज हमने कहीं जाना है, कोई शादी है, कोई ये, आपने रोने लग पड़ना है ऊंची ऊंची बात में, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। सही है, आपने इस तरह रो के दिखाना है घर वालों को। एक्टिंग के माशाल्लाह बेतार बादशाह हैं आप लोग जी। बैड एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ, बता दें एंट्री। बैड एक्सपेंस डेबिट जी, वेल डन बच्चे। आप इसी तरह ना, रिसीवेबल डेबिट, बैड एक्सपेंस क्रेडिट जी, आप जी यही एंट्री है ना, यही हमने पढ़ी थी ना चैप्टर नंबर 5 में जी। हाँ देखिए, रिसीवेबल डेबिट और बैड एक्सपेंस क्रेडिट, है ना? क्या हुआ इस एंट्री को, क्या मसला है? हाँ अच्छा, सॉरी बच्चों, रिसीवेबल तो कम होना है ना, रिसीवेबल तो कम होना है ना। रिसीवेबल क्रेडिट और बैड एक्सपेंस, अमाउंट बताओ। डेटर से क्रेडिट माइनस, कम किया ना, माइनस कर दिया। ओके आगे बताएं। और ये कहां तानिश ऐड होगा बता, इधर मुंह करो, कहां बता? एडमिन में, सेलिंग में है जी, बताएं सब बच्चे, कहां ऐड होगा बोले? एडमिन में या सेलिंग में? सेलिंग में बेवकूफ, कितना? वो ये सेलिंग का खर्चे आपको पढ़ाया तो था उस दिन, बेवकूफो। कौन सा खर्चे एडमिन में जाने, कौन सा सेलिंग में जी। नेक्स्ट, इसकी एंट्री करो ना, इसकी एंट्री करो, बैड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। नहीं मैं कह रहा हूं एंट्री करो, हो गई है जी, डर गई जी जी। इधर देखें, इधर अब मेरी बात सुने, क्या था? सैलरीज इंक्लूडेड, सैलरीज सुन ले, अब सैलरीज इंक्लूडेड, इसका मतलब है इन दोनों में से कहीं, मतलब एडमिन में आ रही है ना सैलरीज आपने कहां लिखी है? देखें जरा, ट्रायल में सैलरीज आ रही थी, हाँ उधर तो जाना है, लेकिन अभी ट्रायल में सैलरीज एक्सपेंस आ रहा था ना, आपने कहां लिखा अब्दुल्ला? एडमिन में। ये देखो इधर सैलरीज आ रही थी, ए ये सैलरीज, ए किधर गया? ए
ए, ऐसे ही है। और जिसको नहीं मिलता ना उसको सीधी लाइन नहीं, इस तरह फिर अपनी हाथ ऐसे रखा करे, ऐसे लंबा सा करके जी। और सही है, बचपन में शरारतें की, अम्मा जी ने बाजू ऐसे कर दिया था, वो टेढ़ा हो गया होगा, वो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो फिर स्केल का इस्तेमाल करें। ये है रेंट, ये क्या था, रेंट। अच्छा, रेंट 5000 है और सैलरीज कितनी है, यानी इसके अंदर शामिल है, सैलरी में इसके अंदर शामिल है, कोई एडवांस में सैलरी दी वो भी एक्सपेंस में ले गए। अब ये आपका काउंटिंग से अबू हुरैरा कोई ताल्लुक नहीं है, अभी हो जाएगा 1-2 मिनट के बाद। मुझे बताओ एक आम आदमी कैसे सोचेगा, वो कहेगा बिला वजह हमने खर्चे में एक चीज रिकॉर्ड की, उसका बेनिफिट तो कल मिलना है, इधर से निकाल लो, इधर जाके क्या कर दो। आम आदमी तो ऐसे ही सोचता है ना। अब आप माशाल्लाह इसकी एंट्री कर दें, इधर से निकाल लें, यानी एक्सपेंस कम करें और प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ा दें, एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। और समझ गए हो? अब आओ पढ़ो, कहता क्या कहता सैलरीज इंक्लूडेड, सैलरीज इंक्लूडेड, जिधर भी इंक्लूडेड का लफ्ज आएगा ऐसे ही पढ़ना है, उधर पहुंच जाना है, किसके अंदर शामिल है, सैलरीज के अंदर शामिल है। क्या, सैलरीज पेड इन एडवांस फॉर जनवरी 2023, कितना बच्चों, यानी इसका मतलब है हमारा साल तो 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है ना, इसके अंदर एक महीना अगला जो है जनवरी का जो एक महीना अगला, उसकी सैलरी शामिल कर दी। क्या करें, एंट्री करें बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कितना, और बच्चों इधर से 1500 क्या कर दें, ओके ओके ओके, डन, और डन है, डन है बच्चों, इसकी एंट्री कर लें जल्दी से, शाबाश आप लोग। फिर अगली 2 ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश करें, जल्दी करें, शाबाश। आपको याद है ड्राइंग डेबिट और जो चीज ऑनर इस तरह, बंद ना कीजिएगा, रिकॉर्डिंग ना बंद कीजिएगा, ये करें जल्दी, शाबाश। जी मोहतरम, रेंट एक्सपेंस के अंदर शामिल है रेंट ऑफ ऑनर्स हाउस, ये क्या है, ड्राइंग डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट और रेंट एक्सपेंस जी, ऐसे ही है बच्चों जी। ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स के बच्चों कितने से बताएं, इधर देखें, और असल में ना ये ऑनर के घर का खर्चा है बच्चों, ये बिजनेस ने थोड़ी बर्दाश्त जी। ड्राइंग डेबिट और बच्चों डन, डन, डन बच्चों जी। आगे इसकी एंट्री करो, एंट्री करोगे तो समझ आएंगी चीजें, अल्लाह के बंदो, बाद में भूल जाने, अभी तो आपको याद है, बाद में जब आपने रिवीजन करनी फिर कहां से करोगे, करो करो एंट्री करो, शाबाश जी। जी, डेप्रीसिएशन की पहले एंट्री बताएं ना आप, पहले तो आप डेप्रीसिएशन की एंट्री बताएं बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड। अच्छा, एक्यूमुलेटेड क्यों करते हैं, एस्टिमेट है ना, चूंकि एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करते, लेकिन एक्यूमुलेटेड जो है ना बच्चों, इधर देखो, कॉन्ट्रा एसेट, वो असल में आ नहीं रहा इधर,
वो सिर्फ बुक वैल्यू आ रही है, यानी उन्होंने डायरेक्टली कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके ये अमाउंट लिखी है। तो जब क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंट ना बन रहा हो तो फिर आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, एसेट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आप कर नहीं सकते ना बच्चों उधर। तो फिर क्या मजबूरी है, क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं। ये ट्रांजैक्शन नंबर किसकी एंट्री है, जी इधर देखें, ऑफिस फर्नीचर पर कितनी है बच्चों, पीए का मतलब है जी पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और व्हीकल पर भी क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लेकिन 15%। भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री तो सेम है, चाहे व्हीकल हो चाहे जो भी हो, लेकिन व्हीकल की डेप्रिसिएशन जाती कहां है, नॉर्मली सेलिंग में, सेलिंग, और बाकियों की एडमिन में। और ऐसे ही है 10% किस पे है बच्चों बोलो, ऑफिस फर्नीचर। ये ऑफिस फर्नीचर का की कॉस्ट है या क्या है, मुझे कैसे पता चला, चूंकि कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा से आ गया बच्चों 26,000 जी। डन डन, आ गया इधर तक। ये किसकी है बताएं। अच्छा इधर अब ना बच्चों मजबूरी है, मजबूरी ये है कि मुझे डायरेक्टली किसको काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बच्चों को काउंट ही नहीं है ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, होता तो मैं जरूर उधर से माइनस करता। बहरहाल जिसे मर्जी माइनस करें, अल्टीमेटली होना तो एसेट नहीं कम है ना जी। बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बोले, ये फर्नीचर पे 2600, एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट क्या हो गया बच्चों, डन। और डन बच्चों, डन सर जी। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, जी डुअलिटी कॉन्सेप्ट आएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में जी। अच्छा जी इधर बताएं जी, इधर क्या होगा जी, व्हीकल बताएं, अमाउंट बताएं। अब व्हीकल की अमाउंट कितनी है, ये एंड पे दिया हुआ ना 40, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, ओके जी, ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बच्चों व्हीकल क्रेडिट जी। ये सेलिंग में कितना आएगा बच्चों, और इधर से डन डन बच्चों। एंट्रीज आप लिखें प्लीज, एंट्रीज लिखें साथ साथ, वरना आपको एंड पे जाके फिर जब खुद रिवीजन करेंगे नहीं समझ आएगी क्या हो रहा है ये। डन डन बच्चों, डन। ओ ठीक है, नहीं समझे, सही जी। आखिरी, a 15% loan was obtained from bank for rupees 2000 on 1st November 2000 but omitted to record in the, ये क्या है, एरर ऑफ, अच्छा ये भी एरर ऑफ ओमिशन है बच्चों। पहली और दूसरी ट्रांजैक्शन भी क्या है, अब मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, ये असल में रिकॉर्डेड थे ये, बल्कि ये डेप्रिसिएशन भी एरर ऑफ ओमिशन है, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये दोनों गलत हैं। सैलरी के अंदर गलत चीज शामिल है, रेंट के अंदर गलत चीज शामिल है, और समझ रहे हो बच्चों जी। अब बताएं इसकी एंट्री क्या होनी है, लोन है जी, लोन की एंट्री क्या होती है बताएं, शाबाश खुद बताएं। लोन बैंक डेबिट 2000 से, और बच्चों लोन ऐसे ही होगा ना, असल में लोन ना कुछ लिखा हो तो लोन के लिए बैंक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी। बताएं बैंक को कितने से बढ़ाऊं, सर कैश में नहीं आ सकता, आ सकते हैं, ना कुछ बताया हो तो लोन बैंक में ही। और बच्चों इधर कितना आ जाएगा, डन, और डन है, डन है बच्चों जी। जी अब बताएं शाबाश, अगली बात, अगली बात। आप बच्चों हमारे साल के एंड कब है, 31 दिसंबर,
कितने महीने का इंटरेस्ट आना है इधर, कितने महीनों का इंटरेस्ट रेलिवेंट है? खुदा का खौफ कर, 10 महीनों का लोन लिया तुमने 1 नवंबर पे, तो 2 महीनों का इंटरेस्ट होगी ना, नवंबर और दिसंबर जी। तो इस तरह नहीं कैलकुलेशन होनी, ये मतलब एंट्री होनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेबिट और एक्रेड जी। अमाउंट कितनी लोन की बच्चों आपको जिस तरह डेप्रिसिएशन में आपको अमाउंट पता थी, रेट पता था, मल्टीप्लाई बाय आपने महीनों से नहीं किया क्योंकि पूरा साल एसेट अवेलेबल है ना। अगर होता 1 नवंबर को परचेज किया, फिर दो महीने की डेप्रिसिएशन आनी थी ना। बिल्कुल इसी तरह लोन है जी, लोन आया 1 नवंबर पे, अमाउंट आ गई, रेट कितना है बच्चों, ये कहाँ लिखा हुआ है वो देखें जरा ट्रायल में जाके, वो फॉर्मेट में भी 15% नजर आ रही होंगी आपको। मल्टीप्लाई बाय 2/12 जी। डन डन बच्चों, डन है जी, डन है जी। इधर आप कितना लिखेंगे और इधर भी डन। वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है भाई जी। सोल्यूशन आपने ये वाले करने हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सोल्यूशन ये वाले डबल एंट्री से चलना है, किताब वाला सोल्यूशन ना देखें, ये मैं खुद करवा रहा हूँ, इसीलिए आपको करवा रहा हूँ। ऑनलाइन वालों आपको भी कह रहा हूँ, बाद में आपने क्वेश्चन पूछने हैं जी ग्रुप में, तो हमने जवाब नहीं देना ग्रुप में, वजह मैं एक एक क्वेश्चन खुद करवा रहा हूँ। फिर आपने कहना है जी देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इसमें थोड़ी चेंजेस हैं। क्या है बच्चों जी, उसमें सोल्यूशन थोड़ा और तरह से है, हम डबल एंट्री से चल रहे हैं जी, वो मैंने चेंज करने थे बस फिर वो याद ही नहीं रहा। बहरहाल आपने इस तरह चलना है, ये सोल्यूशन है, सही है जी और ठीक है जी। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये नोट करने हैं, साथ साथ आपने डबल एंट्रीज भी नोट करनी है। होमवर्क आपका क्या है, कल ये क्वेश्चन घर से कराएंगे आप, यही क्वेश्चन घर से कराएंगे, और जो 4-5 आपके एमसीक्यूज दिए और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पढ़ाया वो कराएंगे आप। डन, कमिटेड इंशाल्लाह। अगर तो अब आपने घर जाके करना है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आपके इसमें से 13 से 14 मार्क्स आने चाहिए। कितने? इतने आने चाहिए आपके, इससे कम नहीं, ले लेंगे इतने इंशाल्लाह। डन, अल्लाह हाफिज।